अच्छा जी, आखिरी पार्ट है ये उम्मे सलमा का अकाउंट है जी। ये जनाब स्पेसेस कंडक्ट करती है, लोगों को बताती है, बुलाती है, और इसमें सारे बागी टीवी के जितने कुत्ते बिल्ले इकट्ठे होते हैं वो आए होते हैं, वो सारे यहाँ पे आते हैं और सबको ये बताती है कैसे कि हमने ट्विटर का अकाउंट जो है वेरीफाई करवाना है। और ट्विटर वेरीफाई कर देते तो उसकी रीज़न ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी 3 से 4 अकाउंट वेरीफाइड हो चुके हों और वो URL लिंक, ऑथर लिंक प्रोवाइड कर रहे हों और वेबसाइट SSL सिक्योरिटी की मार्क के साथ अवेलेबल हो, जो कि $15 में बल्कि $5 का भी SSL सिक्योरिटी मिल जाती है 226 बिट की। आप किसी भी GoDaddy या चेप नेम चीप या किसी भी साइट से, ब्लू होस्ट भी प्रोवाइड करती ले सकते हैं, तो वो आपको ट्विटर जो है वेरीफाई कर देते हैं। लंबी छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बिज़नेस है। अभी हम एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, आप $5000 में अपना जनाब ट्विटर अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। वो बल्कि आप खुद करेंगे, हम आपको आइडिया देंगे, हम नहीं करवा के देंगे, आप खुद करेंगे और आप बिज़नेस कर सकते हैं। ये बाकायदा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपसे जनाब पैर पकड़ेंगे, तरले करेंगे, सर हमें भी नीला टिक करवा के दें। एनी हाउ, ये जनाब इनका है एक नमूना। अभी आप देखें कि इनके ये ट्वीट्स हैं, ये किस तरह के ट्वीट्स करते हैं। आप इनकी प्रोफाइल्स को विज़िट कर सकते हैं। ये एक मखसूस एक लोगों की ग्रुप है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक के ऊपर जनाब तनकीद करते हैं और इनका कोई काम नहीं है। और हुक्मरान जमात जिसके स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स आ रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं करनी, दूसरी चीज़ों पे उन्होंने बात नहीं करनी। अभी आप इनकी प्रोफाइल देख लें, जैसे अब इनके जो जितने भी अब ये शख्स हैं, ये जनाब कह रहे हैं कि जनाब वाला जी ये जो मिलियंस का ट्रेंड होता है ये भारत से होता है और ये जनाब भारत इसमें शिरकत करती है और भारत वाले आते हैं और वो करते हैं। अब आप इनकी सारी प्रोफाइल स्क्रॉल कर लें, ये हमने सरसरी से एक वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, इसने कहा है कि वज़ीर साहब की व्यूवरशिप जो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो 2.5 लाख उसके व्यूवरशिप हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, और जो स्पीच करके आया UN में, इसका कौम को भी पता है कि इसकी स्पीचें ही हैं सिर्फ। अगर इससे आवाम मकबूल होती और यही, तो फिर हमारे बाबा जी का जो व्यूवरशिप है वो जियो जब से बना है, जियो TV चैनल, आप जियो TV पे चले जाएं, यूट्यूब पे उनके मोर देन बिलियन के व्यूज़ हैं। उसके अंदर जो टॉप आप सर्च कर लें एक दिन जियो के साथ में, तो हाईएस्ट रैंकिंग के ऊपर वो जो शो 20 साल से चल रहा है उसमें बाबा जी का इंटरव्यू मौजूद है। तो ये चीज़ें नहीं होती, ये पता नहीं किस तरीके से जनाब ये चीज़ें करते हैं। अब ये देखें, ये खातून एक दिन में 5-5 वो जनाब पोल करवाती हैं साद रिज़वी के बारे में और इधर और उधर, और फिर जब वो पोल में जीत जाती हैं तो फिर बताती हैं अच्छा बताएं उनमें कारनामे क्या हैं, उसमें ये चीज़ें क्या हैं, और अब तो PTI वाले ये करेंगे, अब वो नून वाले ये करेंगे। और मतलब लड़की ज़ात होकर इसके काम चेक करें। और हमारे माशरे में कहा जाता है ख़वातीन आज़ाद नहीं है, जितनी ख़वातीन इधर उधम मचाती फिरती हैं, बंदा तो करता ही कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर जारी बात है इनके साथ वही होता है जो आपने देखा है। फिर जनाब इनके साथ जब कुछ गलत होता है और जब दरिंदे इनको लपकते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर ये घर जाके पर्दा करके जनाब इंटरव्यू करती हैं, मैं मार गई, मैं लुटी गई। तो ये इनके हालात हैं। तो अभी हम चलते हैं जनाब, हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, थोड़ी सी और ट्विटर ट्रेंड्स के हवाले से, कि जो इन्होंने कहा जी ये इनके 2.3 मिलियन ट्वीट्स हैं, ये फ़लाँ जगह से होते हैं, और जनाब ये जो ट्वीट्स हैं ये तो इंडिया से थे और ये जनाब 24 घंटे बाद ख़त्म हो गए, फ़लान हो गए, और लंडे के साफ़ी, और तुझे घर में दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता, तुम्हारा प्यो तुम्हें मुँह नहीं लगाता, मैं अब क्या तुम्हें बताऊँ, तुम मेरे महल्लेदार हो, मुझे पता तुम्हारी महल्ले में जितनी इज़्ज़त है तुम्हें, मुझे पता तुम्हारे हालात क्या हैं। तो ये भी हमारा वजह है, चुप है। अच्छा जी, ये जनाब टॉक वर्ल्ड कर एक बहुत बड़ी साइट है, उसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब ये भी हम इनको बता देते हैं, इनको जो कोजी बूथी वाले, इनको पता क्या है, ये बत्ती बना के लें इन चीज़ों को भी, इनको हम बताते हैं ये कैसे होता है, ताकि अगर ये अपने कभी ट्रेंड कराएं तो इस तरीके अपने ट्रेंड को देखें, ताकि इनको पता हो ट्रेंड कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये 48 आवर्स का जनाब रिपोर्ट है। इसमें 2.5 मिलियन ट्वीट्स हैं और इसमें 3.4 मिलियन इंगेजमेंट्स हैं, इन लोगों ने रीट्वीट और कमेंट्स और अपनी चीज़ें दी हैं, और इसमें 522 मिलियन की इसकी पोटेंशियल रीच है। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स में आके उन लोगों को देखते हैं जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, मतलब इनको हम इनको फ्री में ये मालूमात दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे चेक करते हैं, यानी ये पढ़े लिखे बंदे हैं, इनकी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ ये हैं, और असल में ये चापलूस हैं। इन्होंने हमेशा लोगों के कदम चाटने हैं, चापलूसी करनी है कुत्ते बिल्ले की तरह, और कुत्ते बिल्लों के नसीब में होता ही ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। अभी ये देखें जी, ये जनाब ट्वीट्स हुए हैं, 16,300 कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और इतने ट्वीट्स हुए हैं। और इनके जो तकलीफ़ है इनको देखें। अब आरफ हमीद भट्टी साहब क्या वो इंडिया से हैं, ये कासम अली शाह इंडिया से हैं, मुफ्ती कफ़ायत, ये कफ़ायत अली मेरा ख्याल उनका नाम है, ये इंडिया से हैं, ये मुफ्ती कासम अली MNA MP हैं सिंध असम्बली में, ये इंडिया से हैं। मतलब कैसे बेवकूफ़ाना, असल में इनको दर्द और है, तकलीफ़ और है। अब तुम्हें घर में रोटी नहीं मिलती, तुम्हारा अब्बा तुम्हें नहीं मानता तुम मेरे हो या नहीं हो, तो तुम दूसरों को क्यों
क्यों तनकीद करते हो? तुम खुद डी चौक के अंदर तुम्हारी अपनी जो बहनों के साथ हुआ है, इरम जो बुरे वाला गई है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, महल्लेदार हो पर छोड़ो, खैर तुम महल्ले में किस दिन तुम्हें नुक्कर पे पकड़ के बात करूँगा तो मैं मजबूर हो कि वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोई आदत नहीं है ये वीडियो बनाना और ये आना, ना मेरा कोई चैनल है, मैं तो सब साइबर में चक्करों में नहीं पड़ता, ये इन्हीं को मुबारक। तो ये छोटी सी बात है। देखें जी, ये एक दोस्त है, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स को तकरीबन को 1,70,000 लोगों ने एंगेजमेंट्स किए हैं, यानी अगर उनकी 370 ट्वीट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, 177,000 थे, तो उसकी ट्वीट्स, वो एक बंदे की ट्वीट्स 3.25 लाख के करीब जा बनती है उनकी रीच, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम देखते हैं इंडिया से लोगों ने जो ट्वीट्स किए हैं, अगर ये कहते हैं जी इंडिया से ट्वीट होते हैं तो हम चेक कर लेते हैं इंडिया से ट्वीट क्यों होते हैं। ये वही कौम है जिन्होंने सिखों के लिए ट्वीट किए थे, यानी सिख इनके प्यो लगते हैं, सिखों के लिए यहाँ से ट्वीट्स हुए थे और यूएन को मेंशन किया गया था और इंडिया ने बड़ा चंगा किया था। उन्होंने जनाब ट्विटर को ईमेल की थी कि 1,170 अकाउंट को डिलीट किया जाए और उसमें इन सारे कुत्ते बिल्लों के अकाउंट बड़े बड़े डिलीट हुए थे और चंगा हुआ था, इनकी औकात ही यही है, इनका मुंह यही मांगता है, ठीक है, और इनकी बूथियाँ यही मांगती हैं। और अभी तो ये एक सादा सी वीडियो है जस्ट फॉर फन, जो हमारी डिटेल वीडियो जो हमने ट्विटर को सेंड की है, उसके बाद देखते हैं ट्विटर क्या करता है। उसमें हमने सीधी सीधी चीज़ें उनको बताई हैं, उनको हाईलाइट्स किए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये आपका चेक एंड बैलेंस है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ये चेक एंड बैलेंस है कि 50 रुपये की वेबसाइट बनाओ और जनाब 15-20 आर्टिकल छापो और आके ब्लू टिक ले लो, ये तुम्हारा अगर यही तुम्हारा चेक एंड बैलेंस है तो जो रोनाल्डो है या मेसी है, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनमें और इनके ब्लू टिक में क्या फ़र्क है, ये तुम्हारा कौन सा चेक एंड बैलेंस है, तो हम उनको भी एक्सपोज करेंगे। और आई थिंक उनको पता नहीं है, वो समझते हैं ये बेचारे सादे से लोग हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये कुत्ते बिल्ले बड़े चापलूस टाइप के हैं। देखिए इंडिया से ट्वीट्स हुई हैं, आप जाके ये चेक कर सकते हैं ट्वीट्स, उनकी ट्वीट्स को देख सकते हैं कि कौन सी ट्वीट्स हुई है और आप चेक कर सकते हैं किसने ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, आपको वो मालूमात भी जो है वो मिल जाएगी। और ये बड़ी सादा सी चीज़ है। आजकल देखिए इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, अगर आपका कोई दिमाग शमाग है, कोई आपकी नीयत है चेक करने की, तो अपने लिए 100 रुपये की जुत्ती लेनी हो तो जनाब ये 70 दुकानों पे भूंगते हैं और फिर जनाब उसके बाद जाके अपनी फुप्पी ताई से मशवरा करके जनाब ये जुत्ती लेते हैं। तो इनकी इतनी तो ये औकात है। सर अभी चेक करते हैं कि दुनिया से कहाँ कहाँ से ट्वीट्स हुए हैं, तो हम इनको ये बता रहे हैं कि और फ्री में हम इनको टिप्स दे रहे हैं, ऐसे ट्वीट चेक करते हैं तो आप भी चेक किया करें, ठीक है। तो ये देखें पाकिस्तान से इतने ट्वीट्स हुए हैं, मोर देन 2 मिलियन ट्वीट्स पाकिस्तान से हैं। अगर हम अभी जाते हैं और इंडिया से चेक करते हैं इंडिया में ट्वीट्स कितने हुए, उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो आप देखेंगे इसकी परसेंटेज बहुत ही कम बनती है, इतनी परसेंटेज बनती भी नहीं है। और वो जो लोग कर रहे हैं उन्होंने कोई गलत चीज़ लिखी नहीं है, ना कि स्टेट के अगेंस्ट चीज़ लिखी है, ना कोई और चीज़ लिखी है, वो बिल्कुल सादी सी चीज़ें कर रहे हैं और आसान सी बातें कर रहे हैं और यही बातें कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, हक़ की आवाज़ है। मतलब आप यहाँ से बैठ के अपने प्यो के लिए ट्वीट करो कि मेरा प्यो उधर बैठा है दिल्ली में, उसका जनाब दाल पानी चलाओ, और ये नहीं पता यहाँ पर खाद की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर ट्रैक्टर जिसके पास नहीं है उसका खेतों में क्या हाल है, और यहाँ पानी 1 घंटे का कितना रुपये चल रहा है। ये इनकी कोजी बूथियाँ और जनाब मुँह उठा के फिर रहे होते हैं और जनाब ये बड़े बेइज्जत होते हैं। और ये वही लोग हैं जब स्टेजों के ऊपर आने लगते हैं तो इनके लीडरान इनको जुतियाँ मार के नीचे उतारते हैं। सर अगर हम परसेंटेज चेक करें तो ये परसेंटेज 13,666 ट्वीट्स की जो इंडिया से हुए हैं उनकी परसेंटेज बनती है 0.35%, जो 1% भी नहीं बनती। तो आप ये देख लें कि अगर वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं उनके ट्वीट्स में जाकर देख लें कि क्या वो लिख रहे हैं। तो ये इतनी सी बात है। इनको तकलीफ़ और है, इनको मसला और है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसे कि इमरान खान की जी जनाब 14 मिलियन फॉलोवर हैं। अब इनकी बूथी चेक करें, अब इनके मुंह चेक करें, अब इनकी औकात चेक करें, इनकी औकात देखें, इनकी औकात क्या है। 14 मिलियन इनके जनाब इमरान खान साहब के जनाब वो फॉलोवर्स हैं, इसका मतलब 14 मिलियन उनको फॉलो करते हैं। तो 14 मिलियन का जनाब हम अगर 5% निकाल लेते हैं, सादा सी मैथ, 5% निकालते हैं 14 मिलियन का, तो वो जनाब जाके बनता है 5% उनका तकरीबन 7,20,000। अगर 7,20,000 बंदे जनाब 5 ट्वीट भी करें तो जनाब 3.6 मिलियन ट्वीट्स बनता है। तो ये अहमकाना बातें, ये बेवकूफ़ाना बातें, ये असल में यार इनका कोई काम नहीं है। और अभी हम मुबशर लुकमान साहब की भी बात करते हैं, उससे भी जो उसने जो ड्रामा और रोंग ढकाया हुआ है अपना, और जो उसने चीज़ें की हुई हैं कि कभी तरीक़े लबैक के वकीलों को लेता है टीवी पे, कभी तरीक़े लबैक की हमायत में बात करता है, और कभी जनाब इसराइल के बारे में बात करता है, कभी जनाब टीवी से निकाला जाता है। और ये उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसका पता है। वो वीडियो इसलिए करता है, उसको 4 आने कमाने हैं, 4 पैसे कमाने हैं जो वो यहाँ से नहीं कमा सकता। उसको कमाने के लिए अब ये रिसोर्सेज चाहिए। तो ये तो औकात है तुम्हारी मुबशर लुकमान के, तुम जनाब 26-27 साल बच्चे के थ्रू जलील हो रहे हो, और तुमने जलील होना है क्योंकि तुम मुनाफकत करते हो। तुम अगर इतने अपने प्यो के हो तो इस इदारे को रोको, इनको कहो कि तुम्हें पट्टा डालना है मैंने, तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुम्हें नियाजी की हुकूमत की चीज़ें नज़र नहीं आती। और ये वही मुबशर लुकमान है जो ARY के ऊपर बैठ के रेंगता था, रेंगते तो आप समझते हो, हिचरता था, गए ये हो गया तो फलाना हो गया। तो अब इसको जूते मार के वहाँ से निकाला गया है, और इसको उसी डब्बू ने जूते मारे थे जिस डब्बू को ये सपोर्ट करता था, और इनका मुंह और मांगता है और इनको और पढ़ने हैं। और ये जो इस इदारे के लोग हैं, चलें आप बिज़नेस आइडिया आपको देते हैं।
जनाब आप होस्टिंग और डोमेन आपको मिल जाएगी 36,000 रुपये की, 4,000 रुपये आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा लें, 3.75% कन्वर्जन रेट लगता है अगर आप पाक रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं अपने डेबिट कार्ड से, मास्टरी वीज़ा से। तो जनाब आप ये 40,000 में 3 साल के लिए जनाब अपनी न्यूज़ एजेंसी खोल सकते हैं। और जनाब 5,000 रुपया अगर आप किसी से लें और 25 अकाउंट वेरीफाई करवा के दें तो आप जनाब 1,25,000 रुपया कमा सकते हैं 3 महीने के बाद, ठीक है, सॉरी 6 महीने के बाद, ठीक है। 3 महीने बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद ज़रा सिक्योर हो जाता है। उससे ये होता है कि आपके मीटा टैग्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, साइट मैप बन जाता है गूगल में और आप इंडेक्स में आ जाते हैं। तो जनाब अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है 40,000, इसके ऊपर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है वो 312% बनता है। यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल होगी कि आप 6 महीने में 315% जनाब ROI निकालें, तो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो मेरे ख्याल में ये कुत्ते बिल्ले जो इकट्ठे किए हुए इन्होंने ये बिज़नेस भी कर रहे हैं और इसी तरीके से उनके अकाउंट्स वेरीफाई हो रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इदारे भी नोटिस लें कि ये जो वेरीफाई अकाउंट बनाए जा रहे हैं और उनके थ्रू ये बातें की जा रही हैं, वो जनाब खड़े होकर स्पीचें तो बड़ी करते हैं और हिंगते हैं आके जनाब 5th एडिशन वार हो रही है। तो जनाब फिर वो हमने तो नहीं कहा, ये तो साफ़ी कहते हैं कि डर लगता है उनको बंदूक वाली से, जनरल रानी से, हमने नहीं कहा जी, वो साफ़ी कहते हैं। तो ये बातें हैं इनकी, तो इनके अपने गल गनामे पड़ रहे हैं और ये जनाब देखें, ये जनाब ये हरकतें कर रहे हैं जो। तो ये एक सादा सी वीडियो है, कैजुअल सी वीडियो है, जस्ट इन लाइट मूड। तो इसकी प्रॉपर वीडियो जो है वो पूरे सेंटिमेंट के साथ जल्द अपलोड होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे यहाँ एक छोटी सी बात ये करनी है कि वीडियो तो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। वीडियो वैसे लाइटर मूड से कैजुअल सी वीडियो, ये कि इतनी हमने फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि जो पूरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो ट्वीट्स हैं, उनके URLs हैं, उनके लिंक्स हैं, उनकी हर चीज़ है, वो बाकायदा पूरे फ्रेमवर्क के साथ हमने इदारों को प्रोवाइड करनी है ताकि वो नोटिस लें। अगर वो जाग रहे हैं तो, अगर सोते हैं भांग पी के तो अलहदा बात है, फिर हम उसको अपलोड कर देंगे। उसमें ट्विटर को बशमूल पूरी अटैचमेंट्स के साथ ईमेल है। अभी मैं आपको ऐसे अटैचमेंट्स के तौर पे एक, ये कहते हैं ना TLP के ट्रेंड के ऊपर ये होता है वो होता है, तो मैं 1 महीने पहले होने वाले ट्रेंड की एक रिपोर्ट अटैच कर रहा हूँ, वो आप देखें। वो जो ट्रेंड थे वो कैंट के इलेक्शंस के दौरान हुए थे, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जो सोशल मीडिया की विंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो इंतज़ाम वे बुनियाद लगाते हैं उनको उनके मुँह पे खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। Let's review quick detail. Right now I have 5 trends on my panel. One of them, Jasamu Message Pair, run by PMLN. After that there's another trend, Kaptan Ka Naya Pakistan, run by PTI, and there's another trend run by PMLN. Against this trend, Jalsaz Ke 3 Saal, and there's another trend number 4, which is 3 years of Naya Pakistan. Basically this trend is regarding the 3 years of performance of PTI government, and they're trying to celebrate this, which is completely nothing, zero. So these are 4 trends belong from different political parties, PMLN and PTI. Interesting thing, I have another trend right now in my panel wall, which is Judut Bolna Band Karo. This trend is not run or officially announced by any political party, especially TLP, Tehreek Labbaik Pakistan. Basically this trend run by the social media activities and the followers of TLP in their personal capacity. Again, in their personal capacity, there's no any official announcement or there's no any official tweet from their official Twitter handle to do this kind of trends. The reason of this trend behind is because in our media house, there's one media house is Geo News. They run a news. They arrested 2 terrorists in Karachi, and both of them belong from TDP, which is Tehreek-e-Taliban, but unfortunately by mistake or somewhere, I don't know how, they slided and they portrayed the news in their trigger that both terrorists belong from TLP, which is completely wrong. So these followers definitely they hurt their sentiment because it's one of the peaceful political party in Pakistan. So the people of this Tehreek or their social media activities, they run this trend in their personal capacity to realize your news, to apologies on this, and don't do this kind of stuff in near future. So yes, in couple of hours Geo News also released official statement by in their bulletin that yes, it's a mistake. So this trend is run only couple of hours because it's closed by their official Twitter team as well within a few hours, might be in 2 hours. So within 2 hours this trend on the top on the panel. So I will go through another detail in next play regarding the number of tweet and all the stuff. As I told you, these all 5 trends run between 5 days, between 24th of August to 28th of August, between 120 hours. Okay, let's go and have a look how many tweets and which one is on the top in these time. So the number 5 right now is 3 years of Kaptan. This trend officially announced by TI because obviously they are trying to celebrate their success for 3 years performance.
So it's number 5, had 67,400 tweets. Number 4, Kaptan Ka Naya Pakistan. Both trends are run by PTI or the government itself, because there's a government right now. It's hit number 4, Kaptan Ka Naya Pakistan, 70,900 tweets. Number 3, run by PMLN, Jasamu Vesi Chapir, 95,500 tweets. And the number 2, Jalsas Ke 3 Saal, 111,600 tweets. And one and only number 1 trend right now, which is run by just for 6 hours, and this trend is slowed down 90% after the 2 hours, because the official Twitter handle took the action and they stopped them immediately, because might be they're planning to send them legal notice to them. Anyhow, so this one is hit 141,700 tweets in just 6 hours. Look at these other trends. They're run by political parties. Let's go through the see the influence of the political party in their official media channels. Let's talk about PTI right now. Imran Khan have right now having 14.2 million followers, and look at that, this boost trend is not even reached 160. Another one is Maryam Nawaz right now, and I think she's having 6.2 million, but both of them, look at that. Even there's not even 1% of the social media people are active to promote and to success their trends within 96 hours. But look at that, this one in just a couple of 6 hours and hit it number 1 right now, because the social media activities of TLP right now is very active on Twitter, and everybody know about their tweets are hitting and their trends are hitting millions of them in a couple of hours. So congratulations. Information, I will try to summarize within 2 minutes right now. We are trying to figure it out, the audience who's participating in these trends. So let's go through Kaptan Ka Naya Pakistan, but keep in mind these all 4 trends belong from PTI and PMLN, run by, I think, from last 96 hours. But this trend, which is Jio Jhoot Bolna Band Karo, it's run just a couple of hours, might be maximum 6 hours, but the actual peak of this trend is slow down next 2 hours. So let's compare the 6 hours between 96 hours of the other trends, which is announced by social media platform, which is officially from political parties. Let's go through the male's participations right now. If you see about the male participation in all the trends, so Jio Jhoot Bolna Band Karo, which is run by unofficially TLP, only they're run by the personal they're run by their personal capacity by their workers, is 90% participation by the male, so it's in the top right now. This one is very interesting. Let's go through, and it's very important if you try to understand what I'm trying to say. So Jio Jhoot Bolna Band Karo, let's go through the age factor, 18 to 14 years. So 18 to 14 years, 22.6% people participating in this trend, okay, which is number 2. Number 1 right now is 3 years of Naya Pakistan, but it's 96 hours of work. So let's talk about 25 to 34 years, the age of people on the Twitter. So this trend is on the top right now, which is again from PTI, but it's run by no, it's not top, it's number 2nd, by the way, sorry. So number 1 here is 63.7%. The people is the age range between 25 to 34 is hitting a lot on Jio Jhoot Bolna Band Karo in a couple of hours. So I will try to summarize these kind of stuff in upcoming videos, so you can understand the Pakistan, where they're targeting and where they are trying to spreading their trend, and how they are penetrating their thoughts on the reason of this video. I'm trying to explain these kind of stats because this is the message whoever is holding a decision power in our country, he or she, whatever, I don't know, but they have to think about it. They have to think twice that what is a public demand and what is a public approach, and what public think about, and where the sentiment is going on right now. As we think about TLP is just a religious party, or it's a group of small number of people, or etc. something, but no, it's not. You can see we have 5 trends on a panel. 4 trends run by the political party. They are in a power right now, and they was in a power before, but they have sustainable growth in the country from a couple of years. But look at that another type. It's Tehreek-e-Labbaik Pakistan. It's just 4 years old political party, and this trend, even it's not officially announced by their social media activities, but look at that, they crossed
all of you guys in a couple of hours. So you have to think twice making decision. I don't know whoever the person, if is really is a sensible person, or might be is a nonsense guy who's just trying to stopping the voice of Tehreek-e-Labbaik Pakistan. Unfortunately, you cannot, because the thing is, in our country, people know the reality of our political system right now, and the same faces is just running behind different parties and trying to rule the country, which is not possible at all. So Tehreek-e-Labbaik bringing a genuine candidate and a genuine public voice on the positions is number one right now. So let's go and have a look at the age factor, which is very important. I'll try to close in a few seconds. Look at that. If we talk about 25 to 34, 52,000 tweets. Again, this trend is run only for a couple of hours. So look at these are political parties, where they are standing right now. If you talk about occupations and the people are like interest fields and these government entities and the social media platform, you have completely a different doubts. I don't know, but you have to think twice, guys. Whoever is making a decision regarding Tehreek-e-Labbaik Pakistan, this is not a religious regime. This is not a group of small people. They are the one who made this country, and they will serve this country, inshallah.